सूर्य के बारे में और जानने के लिए भारत का पहला मिशन आदित्य-1 है, जिसके लिए इसरो ने पीएसएलवी के एक बड़े संस्करण का उपयोग किया है। यह मिशन मानवता के लिए इसरो का एक उपहार है, क्योंकि इससे सूर्य के वातावरण के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। पहले चरण में ठोस ईंधन से चलने वाले 4 पीएसओएम बूस्टर इंजन और मुख्य रॉकेट इंजन को चालू किया जाता है। रॉकेट की उड़ान शुरू होने के कुछ समय बाद बाकी के 2 पीएसओएम बूस्टर इंजन भी चालू कर दिए जाते हैं। प्रत्येक पीएसओएम बूस्टर इंजन में लगभग 12 टन ठोस ईंधन होता है और मुख्य रॉकेट इंजन में 19 टन ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है। ईंधन जलने के बाद पहले 4 और फिर बाकी के 2 पीएसओएम बूस्टर इंजन रॉकेट से अलग हो जाते हैं। फिर पहले चरण का मुख्य S-19 इंजन भी रॉकेट से अलग हो जाता है और दूसरे चरण का तरल ईंधन वाला इंजन चालू हो जाता है। उपग्रह और बाकी उपकरणों को बचाने वाली ढाल रॉकेट से अलग हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी से 113 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि उसका कोई असर नहीं पड़ता। तीसरे चरण की शुरुआत पृथ्वी से लगभग 130 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और इस चरण का रॉकेट इंजन ठोस ईंधन से बना है। चौथे चरण में तरल ईंधन से चलने वाले 2 रॉकेट इंजन होते हैं, जिन्हें रॉकेट की गति को नियंत्रित करने के लिए चालू या बंद किया जाता है। ऐसा करके उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकाला जाता है और लैग्रेंज बिंदु 1 या L1 बिंदु की ओर भेजा जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यही कारण है कि इस मिशन को आदित्य-L1 मिशन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी से यात्रा करके आदित्य-L1 अब लैग्रेंज बिंदु 1 पर पहुंच चुका है। यह वह जगह है जहां आदित्य-L1 सूर्य का अध्ययन और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रुकेगा। लैग्रेंज बिंदु 1 से सूर्य को बिना किसी रुकावट के लगातार देखा जा सकता है और सूर्य की सतह या उसके वातावरण में हो रहे बदलावों की लगातार निगरानी की जा सकती है। लैग्रेंज बिंदु 1 पर पहुंचने के बाद आदित्य-L1 अपने उपकरणों को खोलना शुरू करता है ताकि वह सूर्य का निरीक्षण कर सके। आदित्य-L1 में 7 अलग-अलग उपकरण हैं जो इसे सूर्य का निरीक्षण करने में मदद करेंगे। सूर्य की सतह और सौर ज्वालाओं की गतिविधियां लैग्रेंज बिंदु 1 पर चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रभावित करती हैं? सौर हवाओं की संरचना क्या है? इस बारे में जानकारी आदित्य-L1 पर लगे उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी पर भेजी जाएगी। सौर पैनलों के जरिए आदित्य-L1 को काम करने के लिए जरूरी ऊर्जा मिलेगी। पृथ्वी से चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से लैग्रेंज बिंदु 15 लाख किलोमीटर दूर है और पृथ्वी से सूर्य 14.96 करोड़ किलोमीटर या लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी प्रणाली में 5 लैग्रेंज बिंदु हैं। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में खास जगहें हैं जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर रहता है। इन बिंदुओं पर रखी गई किसी भी चीज पर बराबर बल लगता है, जिससे वह चीज उस जगह पर स्थिर रहती है। ये स्थिरता सूर्य और पृथ्वी दोनों के गुरुत्वाकर्षण के आपसी तालमेल के कारण होती है। लैग्रेंज बिंदु पर रखी कोई भी चीज इस स्थिर संतुलन के कारण वहीं रुकी रहती है। अंतरिक्ष अनुसंधान में इन लैग्रेंज बिंदुओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जिस तरह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है,
उसी तरह सभी लैग्रेंज बिंदु और उन पर रखी हुई कोई भी चीज़ें सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। यही वजह है कि आदित्य L1 को लैग्रेंज बिंदु 1 पर भेजा गया है, ताकि आदित्य L1 वहां स्थिर रहे और बिना किसी रुकावट के सूर्य का निरीक्षण कर सके। लैग्रेंज बिंदु 1 पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 अपने उपकरणों को खोलना शुरू करता है, ताकि वह सूर्य का निरीक्षण शुरू कर सके। आदित्य L1 में 7 अलग अलग उपकरण हैं जो इसे सूर्य का निरीक्षण करने में मदद करेंगे। सूर्य की सतह और सौर ज्वालाओं की गतिविधियां लैग्रेंज बिंदु 1 पर चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रभावित करती हैं? सौर हवाओं की संरचना क्या है? इस बारे में जानकारी आदित्य L1 पर लगे उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी पर भेजी जाएगी। सौर पैनलों के जरिए आदित्य L1 को काम करने के लिए ज़रूरी ऊर्जा मिलेगी।